ओम शांति। यूज करते हैं बेस्ट साइट। आत्मा का दृष्टिकोण। यही सेकंड जो फिल्म के अंदर है, वो सेकंड कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, परिवर्तन होने वाला कोई भी सीन सामने आता है, उसका नियम है परिवर्तन। और एक ही सेकंड में सभी कुछ, सारे सीन्स, पूरा ही ड्रामा टीवी के रूप में जैसे पावर ऑफ हो गई है। एक ब्लैक स्क्रीन है सामने। हम ऐसा विजुलाइज या सिर्फ चित्र नहीं बना रहे हैं, बट ये रियलिटी है कि ड्रामा पूरी तरह से स्विच ऑफ होना ही है, और उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं अंदर जो दिखाई देते हैं, वो सभी भी कंप्लीटली स्विच ऑफ, और जल्द ही किसी भी सेकंड हो सकते हैं। सोल की दुनिया अलग दुनिया है, लाइट की दुनिया है। सोल का घर और पूरी फैमिली अविनाशी है। सोल का किसी भी प्रकार का एक्साइटमेंट या डेस्परेशन वो ड्रामा में कभी भी नहीं है। कोई डिपेंडेंसी, ऐसा ही हो ना, छोटा छोटा इच्छाएं रखना, आगे के प्लान्स, प्लान्स बनाते हैं मगर इच्छाओं मुक्त। रावण कंप्लीटली डेस्परेट है, ड्रामा के अंदर एक्साइटेड है। सोल का नेचर रावण के नेचर से बिल्कुल विपरीत, दो अलग पर्सनालिटीज हैं। जहां पर भी हम देखते हैं कि डेस्परेशन या एक्साइटमेंट, तो वहां पे अलर्ट होने का टाइम है कि रावण इज द किंग, और उस किंग को शक्तिहीन करने के लिए सोल को कमांड लेनी पड़ेगी, और सोल को डिसीजन लेना कि जिस चीज के लिए रावण डेस्परेट है, एक्साइटेड है, वो हेड, वो सेंटिमेंट्स पूरी तरह से बाईपास करना। उसको पूरा तो करना है ही नहीं, मगर बाईपास करना।
और ये बहुत छोटी छोटी, हर सेकंड हम देख सकते हैं डेस्परेशन एंड एक्साइटमेंट के कई रूप। जैसे पॉइजन पॉइजन होता है, चाहे एक बूंद हो या पूरा ग्लास हो पॉइजन का। सांप सांप होता है, चाहे छोटा हो या बहुत लंबा हो। ऐसे ही रावण रावण ही है। उसके साइज और उसके इंटेंसिटी पे आत्मा धोखा खा लेती है कि ये छोटी बात है, ये नॉर्मल है। हमें पहचानना है इन हेड्स को। एवरी सेकंड, किसी भी सेकंड हम अंदर देखेंगे तो रावण का कोई ना कोई रूप जरूर दिखाई देगा। और जिसको दिखाई देता है वो समाप्त कर सकता है, और जो समाप्त करता जाएगा वो बंधन मुक्त होने की राह पर है। और बहुत जल्द अपने एम को वो अचीव कर सकता है। शांति। एक क्वेश्चन जो एक बहन ने कई बार यहाँ पर पूछा है अबाउट, है ना, रोल ड्रामा। कोई स्टेटमेंट हुई करी होगी कि इन द पास्ट समथिंग आई सेड कि ड्रामा ड्रामा तो है, लेकिन रोल क्यों मिलता है उसका भी कुछ कारण है, समथिंग लाइक दैट आई माइट हैव सेड। बट जो बोला था वो एक तरफ रखते हैं। पहली चीज है कि अगर किसी को पूरा तरीके से फ्री होना है तो उसको हाईएस्ट पर्सपेक्टिव और हाईएस्ट मॉडल सामने रखना होगा। हाईएस्ट मॉडल का मतलब है कि वो एक फिल्म है, एक नाटक है, एक कहानी है। और नाटक और कहानी का कोई लॉजिक नहीं होता है। तो अभी जो वो रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा सा सुनना है, तो हम ये फर्स्ट हाईएस्ट मेथड की बात नहीं कर रहे हैं। पहले ही कह दें कि दिस इज, किसी को अगर सेकंड नंबर में आना है तो हम वो बात कर रहे हैं ना। सेकंड नंबर में आना है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आत्मिक स्थिति बनाए बिगर जब हम इन बातों को समझते हैं तो उसका एक्चुअली वो एनालिसिस और उससे बहुत फायदा नहीं होता है। बट बिकॉज ये कई बार हमने कहा है तो इसको हम बताएंगे। बट अगेन एम्फसाइजिंग कि पहली जो अगर आपको पूरा फ्री होना है आत्माभिमानी स्थिति, तो बेस्ट साइट, बेस्ट विधि, नंबर वन मेथड जो कि है इंटेलेक्ट चेंज। ये ड्रामा है, ये कहानी है, और इसका मतलब है इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक ढूंढना ही माना कि हम कुछ इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटेड हैं ना। सो दैट क्वेश्चन कि रोल भी किसी कारण से ही मिलता है, वो भी क्यों बनता है भले फिल्म है। तो आत्मा हाईएस्ट जो मॉडल है उसमें इट इज ऑडियंस ना। और बाबा हाईएस्ट मॉडल भी सामने रखते हैं
कि आत्मा दृष्टा है, साक्षी दृष्टा है, तो माना वो एक्टर नहीं है। बट हम सेकंड बेस्ट मॉडल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सेकंड बेस्ट मॉडल है कि ये ड्रामा है, तो ड्रामा है तो मतलब आत्मा एक्टर है, और एक्टर है तो वो कोई रोल प्ले करती है। तो अभी जैसे कि आत्माएं सभी एक्टर्स हैं, और मे बी ये ड्रामा है, और ड्रामा के अंदर एक फिल्म जो है, ड्रामा के थ्रू एक थिएटर प्ले हो रहा है। तो ऊपरी तौर पे उस प्ले का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन अगर हम एक सीन से दूसरे सीन जाते हैं, तो एक सीन से दूसरे सीन में हम कुछ लॉजिक ढूंढ सकते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी चला रहा है और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो हम एक सीन से दूसरे सीन में हम देख सकते हैं कि वो गाड़ी में बैठा इसीलिए वो पहुंच गया, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई है ना। लेकिन अगर हम ये पूछें कि वो ही गाड़ी में क्यों बैठा, देन अगेन दैट इज नॉट लॉजिक। तो हम अंदर की चीजों का लॉजिक समझ रहे हैं, बट टोटल जैसे अगर हम ऊपर की बात करें तो कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो कहानी है। हम्म? ये वाली बात समझ में आई जो लास्ट में अभी लास्ट फ्यू लाइंस, डिड दैट मेक सेंस? या इट मेड सेंस? हाँ, कि एक दो जो कॉन्जिक्यूटिव सीन्स हैं उसमें हम कुछ कुछ लॉजिक ढूंढ सकते हैं। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल, कि फर्स्ट सोल जो है वो जब लास्ट बर्थ में होती है, उसके बॉडी के थ्रू भगवान का पार्ट चलता है। सो देर इज अ लॉजिक कि जो फर्स्ट सोल थी, ओके ना, वो ही तो फाइनल में वो ही तो उसी की बॉडी यूज होगी ना, दैट सॉल्व्स हमारा कुछ लॉजिक। बट देन अल्टीमेटली वो ही फर्स्ट सोल क्यों है? तो वो वहां पे कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हम ड्रामा को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक हद के बाद कोई लॉजिक का कोई आंसर नहीं होता है ना, ये पॉइंट है। तो इसके जो अंदर के जो सब एक्टर्स हैं, जैसे हर एक आत्मा एक एक्टर है, तो उसमें कुछ एक्टर्स हैं ना। मान लीजिए एक एक्टर है लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो इसी ड्रामा के अंदर एक एक्टर है लॉ ऑफ ग्रेविटी। वो कोई इंसान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, बट एक अंडर करेंट है। हम्म, एक सिद्धांत है, ऐसा बोल लीजिए, कि कोई भी चीज नीचे जाएगी, नीचे ऊपर फेंकी जाएगी तो वो नीचे ही जाएगी। दैट इज द लॉ। बट वी सी कि विथ सम टेक्नोलॉजी, विथ सम साइंस, ऐसा नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल टू गो ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। प्लेन उड़ता है तो वो दूसरे डायरेक्शन में उड़ता है। भले वो नीचे आ जाता है, बट दैट इज द सॉर्ट ऑफ एक एक चीज जो है वो ऑब्वियस है, और वो मोस्ट सीन्स में वो वैसे ही रहेगी ड्रामा के अंदर। तो ये एक सब एक्टर है, को एक्टर है, अंदर में वैसे ही है, मगर कुछ कुछ जगह पे वैसा नहीं भी होगा। और वो क्यों नहीं होगा उसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा है लॉ ऑफ कार्मा। तो ये सीन टू सीन, हम जो अभी बात कर रहे हैं, हम एक सीन टू सीन लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो अभी इसने इसने यहाँ पे किसी ने इस सीन में यहाँ पर अपनी बहुत बड़ी आइडेंटिटी बनाई है कि मेरा ये मेरा स्कूल है। तो नेक्स्ट सीन में वो स्कूल को कुछ हो जाता है। हम्म, तो अभी हमने समझा कि ये इसने अंदर से ऐसा आइडेंटिटी बनाई, इसलिए ये ऐसा हुआ। सो वन सीन टू द अदर सीन यू कैन फाइंड अ लॉजिक, क्योंकि अंदर में एक सब एक्टर है लॉ ऑफ कर्मा, वन ऑफ द एक्टर्स।
मगर अभी हम सोचे तो इसने ये आइडेंटिटी बनाई ही क्यों, इसका ऐसा ड्रामा में पार्ट था क्या वही बनाने का, तो वो तो ड्रामा में ही पार्ट है ना, उसका कोई लॉजिक नहीं है। सो ऑल ऑफ दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, क्योंकि ड्रामा का मॉडल जो है बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा अच्छे से नॉलेज एक्सप्लेन होती है फिल्म के मॉडल से, ड्रामा के मॉडल से कुछ कुछ बात समझ आती है। तो हम वो कुछ कुछ बात समझने का ही वो क्वेश्चन है, और इसीलिए उसका आंसर है कि थर्ड जो चीज़ है ना, लॉ ऑफ कर्मा एक अंडर करंट है, ग्रेविटी एक अंडर करंट है। ऐसे ही इस ड्रामा के अंदर जो सीन टू सीन जो दूसरी चीज़ काम करती है वो है बॉन्डेजेस का, एक तरीके से हम कह लें कि बॉन्डेजेस होना या बॉन्डेज फ्री होना, ये भी एक अंदर ही अंदर एक सब एक्टर है। हम्म। तो फ्रॉम फ्यू सीन्स टू द नेक्स्ट सीन्स, अब जो हमने कुछ ऐसा कहा था कि आत्मा को वो पार्ट भी क्यों मिला है, उसका भी कुछ कारण है, ऐसा कुछ बोला होगा ना, मे बी जिसको याद है दे कैन से व्हाट वाज द सेंटेंस, बट आत्मा अगर उसके उस वो स्लीपिंग स्टेज में जा रही है और इस ड्रामा में पुल हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है और बॉन्डेजेस क्रिएट कर रही है, माना कि ड्रामा को अपनी दुनिया समझ रही है, पराई दुनिया नहीं समझ रही है, और उसमें मेरा और मैं के बॉन्डेजेस बना रही है, तो इट इज लाइक अ सब एक्टर, अंदर में ही एक अंडर करंट है ड्रामा के, जिसमें हम देखेंगे मोटी मोटी कहानी इन्हीं इसी रूप से चलती है। हम्म, कि अगर बॉन्डेजेस ज्यादा हैं तो फिर सीन्स वैसे आएंगे उन बॉन्डेजेस को फिनिश करने के या इशारा देने के कि बॉन्डेजेस हैं। हम्म, अभी हम अगर फिल्म के मॉडल से देखें, हाईएस्ट पर्सपेक्टिव से देखें, तो इट इज अ फिल्म, वो उसमें सब वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। बट अगर हम थोड़ा नीचे आके चीज़ों को समझना चाहते हैं और एनालाइज करते हैं, तो कहीं भी अगर आत्मा ने अंदर में बहुत सारे बॉन्डेजेस बनाए हैं, मान लीजिए कि एक आत्मा एक जन्म, एक बर्थ में एक जो उसको रोल मिलता है, तो उसे रोल मिला और उस रोल से वो अंदर ही अंदर उसने आइडेंटिटी बनाई है, अंदर ही अंदर, कि मैं बहुत अम, कम बोलती हूँ या मैं बहुत शांत रहती हूँ, ऐसा कुछ नो समथिंग लाइक दैट, इट इज लाइक अ वर्चुअस आइडेंटिटी, बहुत ही वर्चुअस हैं हम, है ना, हम बहुत चीज़ों को सहन करते हैं। तो ये सब उसने ड्रामा के आधारित ही कुछ आइडियाज बना लिए हैं अपने बारे में, और सोल बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बट रोल के रूप से या जो भी लोग कहते हैं उसके बेसिस पे कुछ आइडियाज बना लिए हैं। तो दे आर लाइक बॉन्डेजेस। अभी जितनी ज्यादा बॉन्डेजेस होंगी उतने जो सीन्स हैं, अगर हम एग्जाम्पल ऐसा भी दे सकते हैं कि मान लीजिए कि इस सीन में अभी हम खड़े हैं और हमारे पास तीन ऑप्शन है कि हम इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं अभी इस सेकंड में। तो ये बहुत ही गुड सीन है, ये ठीक ठाक है, और ये बहुत बैड है, हाँ कुछ ऐसा सीन है। सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तीन तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि ये आत्मा इस समय इसके अंदर बॉन्डेजेस कितने हैं, बंधन कितने हैं। तो बंधन अगर बहुत ज्यादा होंगे तो ये दोनों ऑप्शन हट जाते हैं और नेचुरली ये इसी सीन में आ जाती है, या इस आत्मा के सामने यही सीन इमर्ज हो जाता है। और अगर नेक्स्ट ही सीन में यहाँ पे हम गए और यहाँ पे आत्मा ने वो बॉन्डेजेस कम कर लिए, मैं और मेरा के ऊपर वो काम करने लगी कि ड्रामा के अंदर मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो पराई दुनिया है, मेरी दुनिया ही नहीं है, और फिर वो उसी भाव से उसी भावना से सब कुछ देख रही है, यूज कर रही है कि ये मेरा है ही नहीं। तो फिर क्या है कि वो तीन ऑप्शंस फिर भी हैं और वो नेचुरली कुछ करती नहीं है, लेकिन बॉन्डेजेस क्योंकि एक अंदर ही अंदर एक लॉ है, तो बॉन्डेजेस कम है तो अपने आप डिफरेंट सीन हो जाता है, बॉन्डेजेस ज़्यादा हैं तो एक डिफरेंट सीन। इस बेसिस पे हम
ऐसा कहा था कि ना कई बार हम खुद ही पार्ट भी क्यों मिला है उसका भी कारण है ऐसा। हम्म, तो मगर ओवरऑल अगर आपको बेस्ट पुरुषार्थ करना है तो किसी डिटेल में जाने की बात ही नहीं है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट एपिसोड से देखें तो बॉन्डेज बनाया ही क्यों, ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर बना लिया है तो आगे का रास्ता फिर ऐसे है कि अगर बहुत ज़्यादा बॉन्डेजेस तो सीन फिर वैसा ही ड्रामा। तो ड्रामा है। ड्रामा को हम एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा सपना या एक बहुत बुरा सपना। हम्म? तो अभी आपको रात में अच्छा सपना आएगा कि बहुत बुरा सपना आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है ज्यादातर। कभी रैंडमली भी आ सकता है बुरा सपना, कभी रैंडमली भी आ सकता है अच्छा सपना। लेकिन ज्यादातर जैसे कहा ना, ये जितने भी लॉज हैं ये 100% ट्रू नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रू होते हैं। तो अगर दिन भर में कोई डर के रहा है, चिंता करके रहा है, तो बहुत ही ऑब्वियस है कि रात में उसको कोई भयानक सपना आएगा। तो ये ऐसे ही है। अगर अंदर में बहुत सारी बॉन्डेजेस हैं तो ड्रामा अपने आप एक भयानक सपना बन जाएगा। अंदर में बॉन्डेजेस नहीं है, एकदम डिवाइन पर्सनालिटी है, तो अपने आप ड्रामा वही सीन्स लेकर आएगा। बट दिस इज नॉट 100% ट्रू। जैसे कहा कि अगर किसी ने सारा दिन बहुत मेहनत करी है, बहुत काम किया है, वो थका हुआ है, सो गया, फिर भी उसको एक एकदम से एक भयानक सपना आता है, तो उसका कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, वो तो बस हो गया। तो ऐसे ही है कई बार जो सीन्स है, सोल की बहुत हाई स्टेट भी है, डिवाइन पर्सनालिटी भी है, बट बाहर से देखने में लग सकता है कि सीन्स तो इसके सामने अच्छे नहीं है। बट उसका अलग कारण होता है कि एक कोई डिवाइन सोल है अंदर से, अम, अच्छे मतलब उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, बॉन्डेजेस नहीं है, फिर भी एक ऐसा कुछ सीन आया है। तो उसका कारण ये नहीं है कि उसके अंदर बॉन्डेजेस हैं, बट इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रीजन। उसका रीजन ये हो सकता है कि वो ड्रामा में उस समय उसके थ्रू एग्जाम्पल सेट होना है। ये भी रीजन है कि कितने बॉन्डेजेस से वो फ्री हुए हैं, उनका खुद का चेकिंग के लिए वो सीन आया है, अलग अलग कारण से। बट जैसे कहा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लॉज जो हैं ये सीन टू सीन ज़्यादातर ऐसे ही काम करते हैं। जो पूरी कहानी बनी हुई है उसके अंदर जो एक एक सीन से दूसरे सीन थोड़ा बहुत लॉजिक हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि फर्स्ट सीन से हम 100th सीन पर अभी हम हैं और क्या लॉजिक है, तो यू कांट फाइंड, बिकॉज फिल्म अपनी स्क्रिप्ट पर चलती है ना, कहानी अपनी स्क्रिप्ट पर चलती है। तो एक पुरुषार्थी के लिए एक अच्छा पर्सपेक्टिव है कि हम ऐसा समझें कि अभी हमारे सामने नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड हमारे सामने 10 पॉसिबिलिटीज हैं, सीन आने की 10 पॉसिबिलिटीज हैं। वैसे तो अनगिनत हैं, वैसे तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। बट अगर आप ऐसा भी सोचें कि 10 पॉसिबिलिटी हैं कि नेक्स्ट मिनट ये रोल खाना खा रहा होगा, नेक्स्ट मिनट डांट पड़ रही होगी, बहुत अच्छा लग रहा होगा, कुछ भी 10 पॉसिबिलिटीज हैं। तो सोल किस सीन के थ्रू जाएगी, आत्मा अपना रास्ता किस सीन के थ्रू तय करेगी, वो डिपेंड करता है कि अंदर में असली आत्माभिमानी स्थिति कितनी बनी है, और जो छोटे छोटे जो बहुत सारे हद के मैं हैं अंदर में, वो कितने हैं। हम्म? तो इस वाले सीन में आने के लिए आत्मा की स्थिति, ये छोटे छोटे मैं कम हो और ये आई बहुत ज्यादा हो, तो नेचुरली यही सीन इमर्ज हो जाएगा, नेचुरली। तो इसीलिए हम डे टू डे ऐसा फील करते हैं कि ड्रामा बहुत असली लगता है। अभी अभी हमने अंदर में हम काम कर रहे हैं और हम ऐसा देख भी रहे हैं कि
रावण का सिर कुछ बोल रहा है बट हम नहीं उसकी बातों में आ रहे हैं और हम उसको खत्म करने के लिए डिटरमाइंड हैं, तो नेक्स्ट ही सीन बहुत अच्छा आ जाता है ना। कोई बात एकदम फंसी हुई है वो बिल्कुल से बन जाती है। तो ये बिकॉज सीन टू सीन ये छोटे छोटे पैटर्न्स हैं। बट 100% ट्रू हर बार वही पैटर्न काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए ड्रामा में कुछ अच्छा हो तो मैं बहुत अच्छा हूँ ऐसा कोई सोच ले तो फिर बहुत धोखे वाली बात है। ड्रामा में कुछ बुरा हो और वो गिल्ट में जाने लगे कि इतनी आइडेंटिटीज है मेरी, इतना ये है, तो नहीं। बिकॉज बात यह है कि इट इज़ जहाँ पे छोड़ने की बात आती है, जहाँ पे हर एक आत्मा के अंदर बहुत से अटैचमेंट्स हैं, तो वहाँ उसको एक मॉडल एक मेथड अपनाना चाहिए और उसी मॉडल उसी मेथड में कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपका कार्य है कि आप चेक करो और चेंज करो। आपका कार्य ये नहीं है कि आप चेक करो और फिर बहुत सारा सोचो कि ये क्यों हुआ, इसका मतलब मैं अच्छा, इसका मतलब मैं बुरा, इसका मतलब मेरी गलती, इसका मतलब ये। बाबा कहते हैं ये सब कुछ नहीं करना है, फुल स्टॉप, ड्रामा को चेक और चेंज करो। तो सीन टू सीन ये छोटे छोटे कुछ पैटर्न्स हैं, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, मगर हमारे लिए जो ज़रूरी है वो बॉन्डेजेस का और कर्मा का। सो ये क्लियर है यहाँ तक? इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है या कुछ? कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो? आई गेस हमने पहले ही सबको इतना डिस्करेज कर दिया है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा इसके बारे में, बट इट इज़ गुड। अच्छी बात है अगर इसमें आप ज़्यादा ना पढ़ें। बट रूपाली बहन जी। जी दीदी, बाबा हमेशा साकार मुरली में एक सेंटेंस यूज करते कि कर्मों की गति अति हुई है। मतलब और कल की भी मुरली में था कि अगर बाप के स्नेह हो तो निर्विघ्न बनेंगे। तो ये दोनों, मतलब ये इससे कैसे रिलेट करते हैं आज जो आपने बताया उससे? ऐसा नहीं हम कहेंगे कि हमने जो अभी बताया है वो इससे रिलेट करता है या नहीं करता है। इट्स वो, हाँ, दैट इज मतलब नॉट द पॉइंट। अच्छे अच्छे कर्म जो हम कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो आगे हमारे जर्नी में वैसे भी अच्छे सीन्स रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसा ऐसा है या नहीं है? हाँ, ऐसा 100% नहीं है। 100% मतलब, सॉरी, 100% नहीं है का मतलब 100% ऑफ द टाइम नहीं है। जैसे कि ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जब बाबा यहाँ पर थे और बॉन्डेजेस हटाने का कार्य ना, सोल बहुत फ्री हो चुकी है ड्रामा से, मगर फिर भी उसके सामने कभी डेफमेशन के सीन आ रहे हैं। बाबा की जो इतने समय की लाइफ थी, 36 ईयर्स और समथिंग, शिव बाबा के आने के बाद, उसमें उन्होंने गरीबी देखी। ऐसा नहीं था कि बहुत लैविश, बट इट वाज मोस्टली बेगरी पार्ट रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीन्स वैसे आए तो अच्छा आत्मा अंदर से ऐसी थी क्या। क्योंकि जो अच्छे सीन्स जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको इमर्ज होने में भी टाइम लगता है। तो बीच में बहुत सारे अलग सीन भी आ सकते हैं, इसीलिए कहा कि सारी हर सीन टू सीन हम इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, और एक क्लास में आपने ऐसा भी बोला था कि वो जो मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ जो शरीर का पार्ट आया था वो भी इसलिए था कि उनके अंदर के जो बॉन्डेजेस थे, मैं देह हूँ, वो भी छूटने के लिए, मतलब उनके सारे बंधन फ्री होने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर की सोल है ना। तो वो ऐसी सोल है जिसने सारे आइडेंटिटीज छोड़ दिए। हम्म। आइडेंटिटीज तो सबको ही छोड़ना है और सभी के पास बॉडी के पेपर आते हैं, तो उसका कारण यही है कि जो बॉन्डेजेस हैं। मगर यहाँ पर जो आई थिंक आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हाँ, कुछ सीन्स में हम ये लॉजिक जो है कर सकते हैं।
और जहाँ पे कर्मा की बात होती है, हाईएस्ट कर्मा या इसकी, तो हाईएस्ट कर्मा माना कि बॉन्डेजेस ना हो। हाईएस्ट कर्मा वही है आत्मा का, कि इस ड्रामा के आधार पे मैं और मेरा नहीं है। और जितना ज्यादा मैं और मेरा है, उतना ज्यादा कर्मा लो कर्मा है। जितना ओके। ज्यादा स्वतंत्र आत्मा, उतना ज्यादा हाईएस्ट कर्मा। और हाईएस्ट कर्मा का जो रिजल्ट है, वो इवेंचुअली, ना इवेंचुअली, एकदम से नहीं कि अभी एकदम नेक्स्ट सीन, ऐसा नहीं, लेकिन इवेंचुअली बेस्ट सीन्स सामने आने का वो नेचुरल रिजल्ट है। जी। अभी जो आपने वो हाईएस्ट मॉडल और ये सारे मॉडल बताए, तो उसका मतलब ये है कि हाईएस्ट मॉडल जो है वो ट्रुथ है, और ये जो सारे छोटे छोटे कंसेप्ट कहा जाए या फिर ये जो मॉडल है, ये इसीलिए है क्योंकि हमारा मन बहुत लॉजिकल होता है। स्टार्टिंग में वो बिना लॉजिक के कुछ समझ नहीं सकता, तो हम्म। शायद उसको समझाने के लिए, ताकि वो शुरू में एटलीस्ट चल पाए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो बिल्डअप। एक्सेप्ट, हाँ। हाँ, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हम्म। छोटी छोटी चीजें, ताकि वो हम्म। थोड़ा शांत हो जाए, फिर अपनी जर्नी पे आगे जाए। क्योंकि बिल्डअप करते हैं ना, जैसे बाबा का पढ़ाने का जो तरीका है, वो नंबर वन तरीका है ना। उनसे बेटर तो जैसे कोई पढ़ा ही नहीं सकता। हमें कहाँ से कहाँ वो निकालते हैं। एक टाइम पे हम कभी सोच भी नहीं सकते कि अच्छा रोल बुरा रोल, अच्छा सीन बुरा सीन, और हम स्टिल, हमें उससे जीरो वैल्यू है। तो कैसे बाबा हम्म। ने वहां तक लाया है, कैसे कैसे करके लाया है ना। तो जहाँ पे हमको बाबा मिलते हैं, या जहाँ से हम नॉलेज में आते हैं, वहां पर तो ड्रामा में हमें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा होता है। ड्रामा ही पूरा, लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसे कंप्लेंट्स फुल ऑफ ये। तो पहले बाबा बहुत अच्छा करते हैं कि ड्रामा तो बहुत अच्छा है, ड्रामा तो वाह वाह। तो फिर उसके बाद जब वो हो जाए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि ड्रामा तो जीरो वैल्यू है, वो तो ना, उसमें उसकी वर्थ नॉट अ पेनी है। तो स्टेप्स है हाँ, ना किसी भी चीज के, तो ट्रुथ के लिए। बट एक बार किसी को ट्रुथ ग्रास्प हो जाए, तो इसकी जरूरत नहीं है। बट ट्रुथ हाँ, ग्रास्प नहीं है, तो कुछ लोग हैं उनको वही अच्छा लगता है ना, कि लॉ ऑफ कर्मा, हमें अच्छा करना है, अच्छा होगा, उस तरीके का। मगर उस बीच में हम रियलाइज नहीं करते कि अच्छा हो, मेरे साथ अच्छा हो, वो डेस्पिरेशन बनी रहती है। क्योंकि बॉन्डेजेस तो खत्म नहीं हो रहे हैं, रावण ही अच्छा कर रहा है, उसको एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे का मेरे साथ बहुत अच्छा हो। फिर क्वेश्चन होता है कि मैं सबके साथ अच्छा, सब अच्छे क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं। तो कारण यही है कि मेन रीजन जो है, दैट इज बॉन्डेजेस। अगर इस दुनिया से बॉन्डेजेस हैं, तो ज्यादा सीन टू सीन चलेगा नहीं, अच्छा सीन बुरा सीन, कहीं ना कहीं बॉन्डेजेस हैं, तो कितना भी अच्छा कर लें, दान कर लें, जो भी कर लें, बट इट विल सीन्स अलग तरीके के। नेहा बहन। जी ओम शांति दीदी। दीदी तो हम इसको लाइक जस्ट अपने लिए ऐसा समझ सकते हैं कि बिकॉज हमने तो हाईएस्ट मॉडल को ही समझना है, बिकॉज वही अल्टीमेटली हमें लेके जाएगा डेस्टिनेशन पर। तो जब भी कर्मा कर्मा ये आता है, तो कैन वी जस्ट अंडरस्टैंड इट दैट फॉर अ तीव्र पुरुषार्थी नाउ, अब इस समय कर्मा इज ओनली द पुरुषार्थ टू बी फ्री। हम्म। क्योंकि कई बार हम कर्मा, जब कर्मा कर्मा को लगता है जैसे डूइंग ना कुछ, और हम तो अब उस मॉडल में हैं जहां पर हम जो भी ये डूइंग वाली सारी चीजें हैं, वी आर जस्ट सीइंग कि दिस इज अ स्क्रीन, दिस इज अ स्क्रीन, ये तो पहले से ही हुआ हुआ है। व्हाट बिग डील अबाउट इट, मतलब नेहा इज नॉट डूइंग एनीथिंग नाउ। तो मतलब नेहा इज डूइंग, वो हो रहा है, वो सब स्क्रीन है, बट द सोल इज जस्ट बिजी इन द पुरुषार्थ विच बाबा हैज सेड। सो तो शायद कर्मा को अब हम अपने लिए सिर्फ पुरुषार्थ वर्ड भी कह सकते हैं कि जस्ट टू स्टे अवेक, रेस्ट जी। ऑल थोड़ा नहीं कोई कर्मा है फिर अभी। जी, वो सभी के लिए, जैसे कहा ना, जो सभी के अपनी इंटेलेक्ट के ट्रांसफॉर्मेशन पे इट डिपेंड्स, कि किसने कहाँ तक होल्ड किया है, वो उसकी बात है। इसमें कोई ऊपर नीचे की नहीं है, मगर
सबसे बड़ा जो अभी संडे ही हमने सुना कि निर्बंधन ना, या बंधन मुक्त होना, तो वो ही हाईएस्ट कर्म है। मगर राइट। उस बाबा, ऐसा नहीं ना कि सारे स्टूडेंट्स, कितने वैरायटी स्टूडेंट्स हैं, कितने वैरायटी सोल्स हैं डिफरेंट पार्ट्स के साथ, तो हर एक को बनाए रखने का जो तरीका है, बाबा की ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो उस ऑडियंस के लिए बाबा हर तरीके की बात करते हैं। आप गॉसिप नहीं करो, आप क्वारल नहीं करो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, ऐसा शब्द नहीं बोलो। तो हर एक इंटेलेक्ट अपने ग्रास्पिंग के हिसाब से वो वाला मेथड यूज करता है ना। मगर ये बाबा के ही शब्द हैं कि नॉलेज को सबसे अच्छी रीति समझाता है फिल्म का मॉडल, और नॉलेज को सबसे अच्छी रीति जो समझाएगा वो ही मॉडल से इजी, फ्री होना सबसे इजी होगा ना। बट वहां तक पहुंचने का सबका अपना अपना यू नो विधि है, अपना रास्ता है। राइट। तो इसीलिए जैसे बाबा इज टेलिंग कि आप बंधन मुक्त हो, आप स्वतंत्र आत्मा हो, दिस इज व्हाट यू हैव टू कम इनटू दिस एक्सपीरियंस। एंड एट द सेम टाइम जैसे कुछ पैराग्राफ के बाद बाबा विल से दैट आपको जब भी बोलना है तो आपको मुख से मीठा ही बोलना है, या फिर वो ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। तो फिर मतलब अ, अब फोकस है कि नहीं, आई हैव टू स्टे इन ट्रूथ एंड तो ये दोनों जो चीजें हैं, दिस इज लाइक अगेन ऑन द अंडरस्टैंडिंग कि मेरा फोकस कहाँ है, क्या मेरे मुंह से बस हर समय अच्छी बातें ही निकलती रहे, मेरा ध्यान अब टोटली वहीं हो गया, या फिर अब मैं, बट नो, आई वांट टू कीप द फोकस कि नहीं, बंधन मुक्त होने की विधि तो बिल्कुल ही अलग है। शायद वहां पर तो हो सकता है आप कम बोलना ही चूज करो रादर देन कि ज्ञान रतन ही मुंह से निकले। तो ये दोनों चीजें भी यही है कि बाबा बिकॉज अलग अलग बच्चे आत्माएं सुन रही हैं, तो वो कौन क्या पिक कर रहा है, कौन क्या ग्रास्प कर रहा है, इज इट दैट, या फिर मुख से हमेशा ज्ञान रतन निकले, वो रिजल्ट है किसी चीज का। नहीं, जैसे कहा कि वैरायटी, मतलब दिस इज जस्ट कि हम इसको कैसे देखते हैं कि वैरायटी स्टूडेंट्स हैं, तो वैरायटी स्टूडेंट्स के हिसाब से बाबा वैरायटी रीति से बताते हैं कि ईगो को कैसे, रावण को कैसे छोटा करना है। कुछ मेथड्स, सभी मेथड्स जो हैं उसको अगर हम पूरा दिल से करें तो फिर हर मेथड में सक्सेस है। मगर कुछ मेथड्स ऐसे हैं बाबा के जिसमें सारे ही खाने चित, जिसको कहा जाएगा कि ईगो के, बिकॉज बाबा एक उस्ताद है जो कि वॉरियर्स को ट्रेन कर रहा है। तो अलग अलग तरीके से वॉरियर्स भी अलग होते हैं, उनकी टेक्निक्स भी जो वो सीखते हैं वो अलग होते हैं, और वो जहाँ खड़े हैं उसके लिए वही ज़रूरी होता है। अगर एक घोड़ा सवार एक दूसरे घोड़े सवार से मिल रहा है तो उसकी फाइटिंग की टेक्निक अलग होगी, कोई हाथी पे बैठा है उसकी अलग होगी। सो इट इज लाइक बाबा इज द टीचर हु हैज इज ट्रेनिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। एंड कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी टेक्निक को एक्चुअली में आत्म, क्योंकि सारी टेक्निक्स के फ्रंट पे तो एक ही टेक्निक है कि अपने को आत्मा समझो, और अपने को आत्मा समझो तो उसके लिए बाबा अलग अलग तरीके बताते हैं कि आप अपने को आत्मा समझो तो फिर आपके शब्द ऐसे नहीं होंगे। पीछे बाबा ने कहा कि ड्रामा में कभी ये सोचेंगे नहीं कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो ही गिव्स डिफरेंट साइंस, ही गिव्स डिफरेंट टेक्निक्स। बट कोई भी टेक्निक करेंगे, अच्छे से करेंगे तो उसमें सक्सेस है ना, पूरी तरीके से सक्सेस है। मगर जैसे कि होता ही है कि एक कोई टेक्निक ऐसी होती है जिसमें आपने एक तीर चलाया और न एक निशाना किया और चार तीर निकले और चार एनिमी खत्म हो गए। तो ऐसी भी ट्रिक्स बाबा देते हैं उसी मुरली में, सेम मुरली में देर आर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रिक्स। राइट। तो जिसको जो ग्रास्प करना है वो वैसा ही ग्रास्प करेगा। राइट। और थैंक यू। इसीलिए ड्रामा में नंबर वार होना एक रूल है। अगर सब सेम चीज ग्रास्प करने लगे, अगर हर सोल बॉन्डेजेस से पूरी फ्री हो जाए और उतनी ही सोल की ही विजडम काम करने लगे, तो बाबा कहते हैं ना कि एक एक गद्दी के ऊपर ही सब बैठेंगे क्या। हम्म। तो ऐसा हम्म। फिर इसीलिए ड्रामा के अंदर अपने आप ये सब
तरीके हैं जिसमें बाबा बोलते हुए भी कोई कुछ पिक कर रहा है, कोई कुछ पिक कर रहा है, उसी से सारा नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं, एंड दैट इज द इंटरेस्टिंग गेम जो हमारे सामने है। यस, थैंक यू। ओके, आगे अम, हम एक दो मिनट लेते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, और 1 मिनट। जी, ओम शांति दीदी। जी हाँ जी दीदी, बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन आ रहा था जो, उसका रीजन भी मुझे समझ में आ गया था, इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको रिमाइंड नहीं कराया था आपके कहने पर भी, क्योंकि मुझे क्लियर हो गई थी ये बात। पर वो आ रही थी वो इसलिए कि जैसे भक्ति जब की थी तो लोगों को भक्ति करते हुए देखते थे तो लगता था इनको कितना आनंद आ रहा है, कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं, हमारा तो उतना मन नहीं लग रहा है। तो शायद कुछ मिसिंग है जो अच्छे से समझ में नहीं आया है, इसलिए कोई कहते थे गीता पढ़ो, उसमें सब आंसर्स हम पढ़ते थे, हमें लगता था कुछ भी आंसर्स तो नहीं मिल रहे हैं, तो स्टोरी जैसी है, तो लगता था कुछ मिसिंग है समझने में। अच्छे से समझ में आ जाएगा तो शायद मुझे भी आंसर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जब यहाँ आए तो बहुत जो क्वेश्चंस थे ना, तो काफी सीनियर्स भी कई बार मिले, उनसे भी पूछा, पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब आपके क्लासेस पिछले 1.5 साल से देखना शुरू किए ना, सुनना शुरू किए, तो सारी चीजें बहुत 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 अच्छे से क्लियर होने लगी। तो फिर लगा कि ये भी क्लियर हो जाए, ये लास्ट वन, क्वेश्चन वाज द लास्ट वन, कि ये भी क्लियर हो जाए, फिर बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है अब। बहुत अच्छा समझा है आपने। जी जी। तो प्रतिभा बहन, ये क्लियर है ना कि जैसे सीन जी टू सीन अगर हम देखें तो ये चीज़ हम बहुत लाइव होते हुए देखेंगे कि कभी बॉन्डेजेस कम है, हम छोड़ रहे हैं, तो जिधर हम छोड़ देते हैं, इवन लौकिक में भी कोई चीज़, जैसे आपने सुना होगा कई लोग शेयर करते हैं कि हम ये जॉब चाह रहे थे, या हम ये घर चाह रहे थे, या कुछ भी चाह रहे थे, और इतने साल हमने कोशिश करी, फिर एक दिन हमने डिसाइड किया कि अब छोड़ो, है ना, जी। छोड़ते हैं इसको, तो वो फिर तुरंत ही हो गई। ऐसा सुना है आपने कभी, हाँ जैसे लोगों बिल्कुल से, या बिल्कुल, है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये मैं बात ही कर रही थी कल परसों ही मेरी सिस्टर से, ये वाली बात, कि मैंने ये देखा था कि एक तरफ तो पहले बहुत सिस्टर शिवानी को सुनते थे, कहते थे हम पॉजिटिव सोचेंगे, किसी चीज को सोचेंगे, बस ये हुई पड़ी है, सूरज भाई भी कहते हैं हुई पड़ी है तो वो हो जाएगी, लेकिन वो तो हो नहीं रही है। फिर एक बार एक विद्या बालन का इंटरव्यू देख रही थी मैं, तो वो बोली कि मैं बहुत चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, लेकिन मेरे लिए कुछ कंडीशंस, ऐसी सिचुएशंस बन ही नहीं पा रही थी। तो लास्टली फिर मैंने कहीं पढ़ा कि यूनिवर्स को बोल के छोड़ दो, जो चाहिए वो छोड़ दो, बिल्कुल उसके बारे में फिर ज्यादा बॉदर मत करो। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने एकदम छोड़ दिया वो, और फिर देखो आज मैं इतनी मतलब रिनोन एक्ट्रेस बन चुकी हूँ। तो ये हम मैं कल ही डिस्कस कर रही थी, आपने जो अभी कहा, तो वो मुझे समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, तो वो जैसे अंदर ही अंदर एक लॉ है, मगर जो बिगर प्रॉब्लम है ना, वो उससे सॉल्व नहीं होती है। कैसे आत्माएं कुछ चाहती हैं, फिर मिल जाता है, फिर ड्रामा में और ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। तो जो बाबा जिस पर्पस के लिए आए हैं कि हम्म आप अपना सारा यहाँ से मैं और मेरापन छोड़ दो, तो वो हम्म उन लॉस को समझने से इतना सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए फिर विधि मतलब यही है कि अपने को बिल्कुल आत्मा समझो, है ना? बिल्कुल, जो आपने पहले समझाया था एक बार अंडर करंट, जब आपने एक वो प्ले जैसा रोल प्ले किया था, और उस वो वाला जो वीडियो था ना, तब भी मैंने ये क्वेश्चंस बार बार मैंने आपसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अभी क्लियर है, एकदम क्लियर। हम्म। नहीं नहीं, कुछ भी उसमें हो तो या नाइस। थैंक यू दी। थैंक यू, थैंक यू। ये एक बाबा की मुरली से है। ये हमें एक्चुअली में इतना क्लियर नहीं है, ये किसी ने भेजा है, मे बी इट इज़ फ्रॉम द मुरली। आप लोग सर्च कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें डेट है कि ये 30th जैन 2010 के बाबा के शब्द हैं। और इसमें बाबा कहते हैं कि मन में कोई का भी कभी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करो। सो ये आई थिंक ये मुरली से ही है। हम्म।
सो मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करो करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वो इतना तो पावरफुल है जो आपके शुभ भावना को कम कर लेता है। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते भी अंत में शुभ भावना, शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा दे के गए। याद है ना? 3 शब्द याद है ना? तो स्वयं भी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी इसी स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, तो फॉलो ब्रह्मा बाप। तो माना कि जो चैलेंजेस आते गए, कर्म भोग आते गए, मगर किसी को फील नहीं हुआ कि ये आत्मा सफर कर रही है, ये भोग रही है। तो नेचुरली अगर हम किसी भी चीज से प्लेजर लेते हैं तो सेम उसी चीज से पेन जरूर आएगा। मान लीजिए कि हम इस पेन को यूज करके बहुत ही प्लेजर ले रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं और बहुत उसमें हम आई एम फीलिंग लाइक आई एम टेकिंग अ लॉट, उससे हमें शक्ति आ रही है ना। तो सेम उसी उसी कारण से ऐसा जरूर होगा कि बहुत पेन होगा ना। पेन जिस चीज से हम यूज करके प्लेजर ले रहे हैं, उसी से पेन का डेफिनेटली वही सोर्स है, वहां से पेन आएगा। तो माना हम आंखों से बहुत ही प्लेजर ले रही है आत्मा, है ना, सो गई है, तो रावण यूज कर रहा है बेसिकली आंखों को। तो वो चीजें देख रहा है, बहुत ही टेकिंग लॉट ऑफ प्लेजर। तो उधर ही उसी गेट से अम, ये भी एक जैसे लॉ है कि जहां से प्लेजर वहीं से पेन। तो वहीं से कुछ ना कुछ कोई संबंध है, वो संबंध है। हाँ, जैसे ये पेन है, पेन को यूज करने के लिए है, ऐसे ही एक संबंध है यूज यूज करने के लिए। माना इस यहाँ पे ड्रामा में सीन्स कंटिन्यू होते रहे, उसके लिए वो जस्ट प्रेजेंट है, मगर उसके थ्रू हम प्लेजर लेते हैं, बहुत ही खुशी लेते हैं, बहुत ही सुख लेते हैं, बहुत ही सुकून ले रहे हैं। तो वही रिलेशनशिप सोर्स बनेगा दुख का, पेन का। तो यहाँ पे जो बाबा ने बात बताई कि ब्रह्मा जो ब्रह्मा जो बॉडी है, रोल है, उसमें जो आत्मा प्रेजेंट है, उसके सामने कंटिन्यूअसली बातें आ रही हैं, कभी खांसी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे रहा है, कुछ उल्टा सीधा लिख दे रहा है, कभी कोई भी बात नहीं सुन रहा है, सब अपने को स्मार्ट समझ रहे हैं। मगर किसी को कभी फीलिंग नहीं आई कि ये सोल सफर कर रही है, ये सोल पेन में है। क्यों नहीं फीलिंग आई? क्योंकि उसी सब चीजों को यूज करते हुए सोल प्लेजर नहीं ले रही थी ना। तो जब हम भोजन खा रहे हैं, इंद्रियों का यूज हो रहा है, आत्मा बैठी है बॉडी में लेकिन सो रही है, तो रावण यूज कर रहा है। तो वाओ टेस्टी, और मिल जाए और मिल जाए, प्लेजर ना। सो यू आर यूजिंग द सेंसेस, रावण इज यूजिंग द सेंसेस, और वो ले रहा है, इंजॉयमेंट ले रहा है, खुशी ले रहा है, फुलफिलमेंट ले रहा है, भरपूरता की फीलिंग ले रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। हम्म? तो उसी सोर्स से ना, ऐसा कि वो वहां पे ही सफरिंग होगी। कि कई बार कुछ ऐसा बीमारी हो जाती है जिसमें कुछ भी खा नहीं सकते उस तरीके का भोजन जो आत्मा बहुत मजे से, रावण अभी तक बहुत मजे से खा रहा था, अब वो खा ही नहीं सकते हैं ना। चाय पसंद है बहुत, फिर चाय ही नहीं पी सकते, ऐसा कुछ सिचुएशन बन गई। तो सेम चीज जो प्लेजर, वही सोर्स ऑफ पेन। लेकिन अगर आप चाय पी रहे हैं, प्लेजर नहीं है, तो फिर वो कल चला गया तो पेन भी नहीं है। मगर आप भोजन खा रहे हैं, गरम गरम खा रहे हैं, बहुत टेस्टी भोजन खा रहे हैं, मगर रावण नहीं खा रहा है, रावण यहाँ नहीं बैठा है। हाँ, सोल ने बॉडी को फीड किया, उसके बाद फिनिश।
तो कोई बीमारी आई शरीर की, किसी को ये फील नहीं होगा कि ये सोल पेन में है, क्योंकि एक्चुअली में सोल पेन में नहीं है। बीमारी आई है लेकिन सोल पेन में नहीं है। हाँ, क्योंकि पेन में वो कैसे होगी अगर उसने प्लेजर लिया होगा। तो अगर प्लेजर लिया है तो यू कैन नॉट स्किप, है ना। अगर हम इंद्रियों से खूब प्लेजर ले रहे हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है कि कोई बीमारी आई और पेन फील ना हो। तो बाबा का जाने से पहले मतलब बाबा कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं चला कि कभी कोई कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई उन्होंने। कभी कोई कर्म भोग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसी ने समझा ही नहीं कि इनका अंदर ही अंदर ये तो सारे बॉन्डेजेस ही खत्म हो गए हैं। क्योंकि बॉन्डेज का ही हमने कई बार ये डिस्कस किया है कि बॉन्डेज अर्थात एक जैसे एक धागा है, एक गांठ है, और उस गांठ से क्या होता है, लाइकिंग या डिसलाइकिंग, दो एक्सट्रीम्स रहते हैं, प्लेजर या पेन ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक चीज हम लें लेकिन दूसरी चीज के लिए कह दें कि नहीं ये नहीं चाहिए। अगर ड्रामा से सुख लेंगे तो दुख भी लेंगे ही लेंगे, ऐसा होता है कि इट इज अ पैकेज ना, एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। तो अगर प्लेजर है, खूब मजा आ रहा है, तो फिर पेन भी आएगा। और वो फील भी होगा। तो इट इज वन थिंग कि पेन आए, प्रॉब्लम आए, एंड इट इज अनदर थिंग कि मुझे प्रॉब्लम फील हो रही हो, है ना। तो बाबा की जो स्टेट, बाबा कह रहे हैं कि क्या हो गया, अव्यक्त हो गया। तो अव्यक्त हो गया मतलब अंदर से क्या है, सिर्फ आत्मा जो है वो कॉन्शियस है। रावण कुछ यूज नहीं कर रहा है। तो पेन भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी ड्राइंग भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा खाना भी खिलाया जा सकता है, कोई पैर भी दाब सकता है, लेकिन सोल कहीं से भी कुछ भी ले नहीं रही है, रिसीव नहीं कर रही है। सो इफ इट इज नॉट रिसीविंग देन इट इज नॉट ऑल्सो रिसीविंग पेन। भोग भी नहीं करेगी, है ना, भोगनाई भी नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस, भोजन खाते वक्त, दूसरी दूसरी चीजों वक्त सोल जागृत है, एक सोल अवेयरनेस जरूर रहे। यू शुड चेक विद इन, रावण यूज कर रहा है, रावण तो नहीं यूज कर रहा है, हाँ सोल फिल्म दिख रहा है, अनन्या है यहाँ पे, एक रोल चल रहा है, सोल इज फ्री। क्योंकि जो जो एक एक जो बॉन्डेज हम क्रिएट कर रहे हैं, एक एक जगह जहां से प्लेजर ले रहे हैं, कोई भी और उसको उसका पेन किसी को भी नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा ना। सिर्फ जो स्वयं ने, आत्मा ने पेन प्लेजर लिया है उसी को ही पेन होगा ना। इसीलिए कोई भी बात होती है, कोई रिलेशनशिप्स में कोई बात होती है, तो दोनों साइड पे सेम तरीके का नहीं होता है रिएक्शन ना। कुछ कुछ बात हुई तो किसी को बहुत दुख हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, ठीक ठाक ही, वो ठीक ही है। तो क्यों, क्योंकि उसने बहुत उससे भर भर के लिया भी नहीं। तो जो लेगा फिर ड्रामा उससे फिर पेन के रूप में फिर सेटल करता है। अव्यक्त स्थिति, बंधन मुक्त स्थिति, बॉन्डेज फ्री स्टेट, मतलब आप पूरी ही फिल्म बहुत अच्छी है, एंड फुल स्टॉप। बस पूरी चीज बहुत अच्छी है। तो बाबा कहते हैं स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे, ये राइट नहीं। कार्य को सफल कम करे, ये ओके, कार्य मतलब सफल हम नहीं करें, अच्छे से मिलकर नहीं करें, तो ये राइट नहीं है, परिवार है। कौन सा परिवार है? शुभ परिवार, परमात्म परिवार, इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो सभी के लिए फिर वो एक जैसा है ना। सभी के लिए एक जैसा मतलब या तो कोई दिमाग में नहीं है या तो सब दिमाग में है, पूरी ही सोल फैमिली है माइंड में, या तो कोई भी नहीं है ना। या तो कोई भी रोल नहीं है माइंड में, या तो फिर पूरा ही ड्रामा बहुत वंडरफुल ड्रामा है। तो वो एक इक्विनॉमस स्टेट है, जो कि सिर्फ तब है जब आत्मा अव्यक्त स्टेट की तरफ है, जहाँ पे वो दो पोलैरिटीज में रिसीविंग और वो टेकिंग नहीं कर रही है। तो ऐसे आत्मा के संग में कोई और भी टफ सिचुएशंस आएंगी, किसी जो सोल इस बहुत अटैच्ड है ड्रामा से, और कोई प्रॉब्लम आई है और उसके थॉट्स रुक ही नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे के संग में उसके लिए भी वो जो भोगना है वो जैसे
बिल्कुल इजी हो जाएगी। क्योंकि वो जो एक जगी हुई आत्मा का जो अ, संग है, या उसकी जो विजन है, उसकी जो दृष्टि है, जैसे कहा ना कि किसी ने वो पूरा बड़ा सा बकेट ऑफ मिल्क गिरा दी, तो उसका मन के अंदर जो गिल्ट, जो आपसे कोई गलती हो जाए, कितना, इफ रावण इज हियर और कुछ हो और अटैचमेंट है कि मैं ये डॉल हूँ, तो कुछ इधर से गड़बड़ हुई, तो कितना रावण माया जो है हरास करती है सोल को कि तुम बुरे हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तो पूरा टॉर्चर शुरू होता है ना, हरासमेंट। क्योंकि हमने अटैचमेंट क्रिएट की हुई है कि मैं ये हूँ। तो अगर मैं ये हूँ और मुझसे एक गलती हुई, तो यू कैन नॉट स्किप नाउ ना। अगर आपने ये बॉन्डेज है कि मैं ये हूँ, तो अब गलती हुई और आपके थॉट्स ना चले, दैट यू कांट स्किप। अब ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली बोलो ड्रामा है, ठीक है ये, बट आपका वो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि अटैचमेंट क्रिएट करी है। तो उसकी वजह से जो कोई ऑपोजिट होगा, तो उसमें थॉट्स ना चले, इट्स नॉट पॉसिबल। नींद नहीं आएगी, ये सब सारी चीजें होंगी ना, बिकॉज यू डिड क्रिएट दैट। बट उससे बाहर निकलने का तरीका क्या है कि अभी उसमें कंसिस्टेंट, अभी एम बहुत क्लियर हो, नो बॉन्डेजेस, है ना, पूरे ही ड्रामा से नो बॉन्डेजेस। तो ऐसे अ, मतलब अपना रावण जो है यहाँ पे इतना ओवर पावर करके पूरा सोल को हरास कर रहा है, बट एक सोल है जो रावण फ्री है, वो उसके प्रेजेंस में दूसरे का भी रावण जो है वो एकदम से क्वाइट हो जाएगा उसकी प्रेजेंस में। लेकिन वो गए या आप हटे, तो फिर वो रावण वापस, क्योंकि अपनी एफर्ट से रावण को नहीं खत्म किया है ना, इट इज दैट ओवर पावरिंग। सो बाबा का, और जो फाइनल स्टेट है, आज भी बाबा ने कहा कि सिर्फ बाबा को देखो। तो यही कमाल है कि कर्म भोग खुद भी समाप्त हुआ, फीलिंग भी नहीं आई, फीलिंग भी आई तो फेल, एक फीलिंग भी आई ना, इसीलिए ब्राह्मणों का ये शब्द ही नहीं है कि सेटल कर रहे हैं ना। दादी जानकी यूज्ड टू से सेटल कर रहे हैं हम, तो क्या क्या बोलते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, ऐसा ब्राह्मणों का नहीं है। फ्री आत्मा, ब्राह्मण आत्मा मीन्स यूजिंग नॉलेज। नॉलेज फिल का ये फीलिंग नहीं होगी, और ये शब्द तो होंगे ही नहीं, फीलिंग ही नहीं होगी ना, विच इज सो कॉमन। सेटल कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, कोई भी बात आ रही है, बट सेटल नहीं करना है। अभी से अगर हम फ्री हैं तो सेटल नहीं करना है, बात आई बात गई। बट आप सफर करके सेटल कर रहे हो, दैट इज नॉट सेटलमेंट। ये तो कर्म भोग हुआ, ये सेटलमेंट नहीं है। क्योंकि अगर कोई बात आई है और आज हम उससे पेन ले रहे हैं, विच मीन्स कि ईगो अभी भी प्रेजेंट है, तो इट हैज नॉट बीन सेटल्ड, अनदर सिचुएशन विल कम ना। सो कितनी पावर है, बॉन्डेज फ्री होने में कितनी पावर है, कि वो दूसरे का भी जो बॉन्डेज आएगा उसको भी कर देगा, उसके कंपनी में दूसरे का जो जो अंदर अंदर जो रावण है वो बिल्कुल क्वाइट हो जाएगा ना। इतनी पावर है, और ये पावर हर सोल के पास है, इसका मेथड सभी के पास है, हर सोल के पास बिल्कुल सेम अपॉर्चुनिटी है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, और इतना हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी सबके पास है। एक दिन, 2 दिन, इनफैक्ट जो नया है उसके लिए वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ज़्यादा इजी है, क्योंकि कंपेयर्ड बॉन्डेजेस कम होते हैं। क्योंकि जो एनीवे, सो ये देखना है सीरियसली कि बॉन्डेजेस हैं ना, तो रावण है, और रावण है तो फिर बहुत अच्छा और बहुत बुरा, ये लाइफ है ऐसे ऐसे ना। सो सभी जब भी कुछ भी हम यूज करते हैं, यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुख लिया तो वहां पे फिर बी रेडी कि डेफिनेटली इसके पीछे उसका भाई जो है थोड़े टाइम बाद आएगा। बट माया ये कभी लगने नहीं देती है कि दूसरा भी आएगा। सो दैट इज द मेन मैसेज। जसवंत भाई। ओम शांति देवी। दीदी अभी जो आप बता रहे थे काफी क्लियर, काफी सारी बातें क्लियर हुई उससे।
एक आपने बीच में बताया था कि समटाइम इट्स हैपन कि बस फॉर एग्जांपल कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, मतलब सोल कॉन्शियस स्टेट वो सब कुछ बहुत अच्छी चल रही होती है, वी आर फीलिंग गुड इन दैट, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कुछ मतलब फॉर एग्जांपल मेरे टाइम डिले की वजह से किसी का डिले हो गया और उसको कुछ ना कुछ छोटा भी और या फिर कुछ ना कुछ बुरा लगा, दुख फील हुआ, तो बहुत जल्दी हम अपने आप को गिल्ट में डाल देते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग, मेरे तो मतलब क्या मैं, अगर मैं अपना अब अपने आप को अफर्म करूं कि आई एम सो पीसफुल, सो लविंग सोल और सो हेल्पफुल सोल, मतलब इस टाइप का अगर मैं अफर्म करूं तो वो आता है कि ये तो मैं झूठ बोल रहा हूँ अपने साथ, मेरी वजह से तो किसी को दुख फील हुआ ना। तो इज दैट ऑल्सो द, यू आर सेइंग ना कि माया ऐसे फील कराएगी कि तुम ये हो ही नहीं, तुम ऐसे हो ही नहीं। तो मतलब अभी थोड़े समय पहले बहुत अच्छी सोल कॉन्शियस स्टेट थी, अच्छा भी लग रहा था, और कुछ ऐसा एक्ट होता है जिसकी वजह से किसी को दुख फील होता है, फिर उसके बाद अगर फिर अफर्म करते हैं, लेट गो करते हैं, तो एक बार थॉट आता है कि आई एम टेलिंग माई सेल्फ रॉन्ग, कि मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ अपने आप को, मैं ऐसा हो ही नहीं, मेरे जैसे दुख फील हुआ है किसी को, लाइक दैट। या दोनों ही रीति से देखिए हम इसको देखते हैं तो पहली बात तो सबको जो दुख फील होता है वो अपनी वजह से होता है, तो पहला ही पॉइंट जो है वो उसी से पता चल जाता है, इट इज़ माया गिविंग द सजेशन। दूसरी चीज़ कि अल्टीमेटली इट्स अ ड्रामा, अल्टीमेटली इट्स अ फिल्म। कुछ भी है एक्चुअली, एक भी सेकंड बीत गया तो वो तो ड्रामा में वैसे ही होना था, अनगिनत बार वो वैसे ही हुआ है। तो उसके बेसिस पे जो समथिंग दैट हैज़ पास्ड, उसके बेसिस पे भी अगर माया कोई भी इमोशन चाह रही है, बहुत अच्छा चाह रही है, बहुत बुरा चाह रही है, उसको बार बार रीलिव करा रही है, तो वेरी ऑब्वियस इट इज़ माया पहले ही सेकंड में। एंड थर्ड थिंग इज़ कि जेन्युइनली अगर उससे बुरा लगा है और हमें सीखना है, तो सीखने वाली जो चीज़ होती है वो एक सेकंड की होती है कि बात समझ में आई, इसमें क्या गलत हुआ और सीखा, एंड देन इट्स डन। बट जो उसी में इंटैंगल्ड रहना और उसी के बारे में सोचना और मैं करना, वो तो फिर इट इज़ कंप्लीट माया फ्रॉम ऑल साइड्स ना। चाहे वो माया वर्क्स लाइक दैट कि खुद को गिल्ट फिर दूसरे को ब्लेम, वो दो बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। जितना दूसरे को ब्लेम कम होता है उतना गिल्ट कम होता जाएगा। ये दोनों जैसे कहा ना कि ये सब भाई रूप से चलते हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं। तो गिल्ट अपना होता है, ब्लेम दूसरे का होता है। तो ये जितना है उतना ही दूसरा भी होगा। दूसरी सिचुएशन आएगी तो देखते हैं गिल्ट नहीं है, ब्लेम पूरा है। तो ये सब फ्रेंड्स हैं। माया का इज एवरीथिंग इज लाइक फ्रेंड्स, पेन प्लेजर इट इज फ्रेंड्स, वन कम्स इन वन सिचुएशन, दूसरा आता है दूसरे सिचुएशन में। सो हर एंगल से इट इज माया। मगर अगर उसमें हमें एक्चुअली में सीखना है तो वो सीखने की बात तो हमें एक ही सेकंड में समझ आ जाती है कि हाँ क्या गलत हुआ है, और उस बात का फिर नेक्स्ट टाइम से अटेंशन। और जितनी जल्दी हम उसको स्टॉप करेंगे उतनी जल्दी वो आत्मा को भी हेल्प होती है। अभी अगर चलिए करी भी है गलती, गलती मेजर गलती है, मगर जितनी देर हम उसी ड्रामा को लिव करेंगे, उसी सीन को जो कि बीत गया है, तो उस सोल के लिए तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो उससे बाहर आ जाए। उसका भी ब्लेम चलता रहेगा और वो ब्लेम भी रिसीव होता रहेगा, खुद के लिए गिल्ट भी होता रहेगा। तो सारी ही साइकिल्स को बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट एंड करना है तो एक ही उपाय है कि बहुत हाई जंप, छोटा सा जंप नहीं कि इधर से इधर आ गए उसमें तो वो धीरे धीरे वो सारे फ्रेंड्स 2 मिनट बाद फिर पहुंचे होंगे। बट अ वेरी हाई जंप, वेरी हाई शिफ्ट, एंड यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट हाईएस्ट पोजिशन। हाईएस्ट पोजीशन से ही ये सब फिनिश हो सकता है, ये सब राइट तरीके से हो सकता है। सीखना भी है, गिल्ट भी नहीं करना, ये सब कुछ बैलेंस में सिर्फ तब आ सकता है जब फर्स्ट स्टेप, हाईएस्ट स्टेप हम यूज करते हैं। लास्ट लेंगे हम रवीना बहन। Om Shanti Vidhi. I just want to great thank you to you and to Baba कि मीन्स पहले मतलब मुरली सिर्फ एक रीडिंग पर्पज से होती थी, मतलब पढ़ रहे हैं अब माइंड में कुछ जा रहा है, कुछ वर्ड्स
हम ड्रामा के ही उसमें ले लेते थे, मतलब इन क्लासेस से ऐसा लग रहा है कुछ डीप में जा रहा है अंदर, कुछ समझ आ रहा है अब। और फिर एक नॉलेज ये भी लगती है कि मतलब फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ जस्ट प्ले ही हो रहा है। आई जस्ट हैव टू ओनली सी। अगर कोई थॉट क्रिएट भी होती है कि मुझे अब जैसे एग्जाम्पल कि मेरे एग्जाम्स हैं तो मुझे स्टडी करनी है, मुझे अपनी डॉटर को कहीं ड्रॉप करके जाना है, तो ये थॉट्स भी आते हैं, तो फिर मुझे बाद में लगता है ये तो ड्रामा ही है, अपने आप ही वो मैनेज हो जाएगा, वो अपने आप ही सेटल हो जाएगी। मतलब ये थॉट्स भी फिर तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ वॉच कर रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है, फिर तो बिल्कुल फ्री हो जाओ। इज इट राइट? और ये स्टेट मतलब फिर तो मतलब फिर तो पुरुषार्थ भी क्या है, फिर तो सिर्फ इसी स्टेट में सेट हो जाना है कि नहीं, सिर्फ वॉच करना है, हमने यही हमारी एक्चुअल स्टेज है। हम्म। तो बाबा ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पुरुष कुछ भी नहीं करना है, इसी से हम समझ सकते हैं कि ये गलत है रास्ता, है ना? क्योंकि बाबा तो कह रहे हैं बहुत कुछ करना है। सो जो बात हुई कि जस्ट सी ही करना है, तो वो जस्ट सी ही सारा पुरुषार्थ है, उसी में ही सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है उसमें। तो मैं एग्जाम दे रही हूँ, दैट इज नॉट जस्ट सीइंग, बिकॉज इफ यू आर सीइंग देन रवीना एग्जाम दे रही है, मैं नहीं एग्जाम दे रही हूँ। if I'm seeing then it is not मेरी वो मेरा वो। तो seeing ही पुरुषार्थ है। और seeing में it is not just words, कि words के लेवल पे ही पहली बात है, सिर्फ वर्ड्स के लेवल पर अटेंशन रखना कि मैं ये डॉल हूँ, ये ना यूज करना, सिर्फ वर्ड्स के लेवल पे, है ना, सबसे सुपरफिशियल लेवल। वो ही आप 24/7 एक व्यक्ति के साथ करके देख लीजिए, एक व्यक्ति के साथ, व्हाट्सएप पे, फोन पे, या सिर्फ जब फोन पे बात करें 1 आवर के लिए जस्ट विथ 1 पर्सन, उसी दिन पता चल जाएगा कि कितना सी हो रहा है एक्चुअली, है ना, विथ 1 आवर। फिर उसके बाद है कि वो फुल टाइम होना चाहिए, ना, बिकॉज इफ यू आर जस्ट सीइंग देन यू आर नॉट देयर, यू आर सीइंग। आइदर यू आर द सीन और आइदर यू आर द वन हु इज ऑब्जर्विंग दैट सीन, यू कांट बी बोथ। या तो आप देख रहे हैं, या तो जो दिखाई दे रहा है वो आप हैं। तो अगर हम देख रहे हैं तो मतलब जो दिखाई दे रहा है उधर तो नहीं है हम, क्योंकि दो दो जगह तो नहीं हो सकते, है ना, आत्मा तीन चार तो नहीं है, एक ही आत्मा है। सो फर्स्ट दैट अटेंशन, वो ही जैसे आई ना, दिस इज रियली, इफ एनी वन वॉन्ट्स टू एक्चुअली, ये कोई चैलेंज नहीं है, बट ये हर एक पुरुषार्थी का बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि शब्दों में हम मैं यूज कर रहे हैं इसके लिए, जो इसको देखना है सिर्फ, है ना, उसके लिए मैं इतना यूज हो रहा है वर्बली, सो कॉमन, सो इजी, और जो दिखाई दे रहे हैं वेरी इजी। तो उतना ही करेक्शन हम सिर्फ एक दिन करके देखें, और एक दिन अच्छा लगे तो मेक इट कि हमें हमेशा यही करना है, और मे बी किसी एक के साथ तो ऐसे ही बात करनी है। फिर उसके बाद बचता है कि शब्दों के लेवल पे फिर भी थोड़ा बहुत काम हो जाए, जो कि नहीं, यू विल फाइंड ओकेजनली मैं, फिर से मैं, है ना। तो बट वो हो जाए तो फिर थॉट्स के लेवल पे, थॉट्स के लेवल पे यहाँ तक बाबा कहते हैं कि थॉट्स के लेवल पे भी मैं आए तो मतलब आत्मा, है ना, बट दैट इट्स नॉट एन एकेडमिक थिंग कि मैं आया तो आत्मा, बट आत्मा को पता है कि मैं आत्मा हूँ, और ये जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ, ना। तो वो जस्ट सीइंग ही पुरुषार्थ है, और वो इतना आसान होता तो हम लोग यहाँ पे इतने 85 ईयर्स से बाबा मुरली नहीं चला रहे होते। सो पुरुषार्थ में मेहनत लगती है, और मेहनत लगे बट इट्स नॉट इंजॉयबल, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें मेहनत लगती है बट मज़ा बहुत आता है, बिकॉज यू नो यू कि बहुत ही इंजॉयमेंट की चीज़ है। तो यू राइट फ्रॉम वर्ड्स, यहाँ से सब संकल्पों के शब्दों तक चेंज है, और वो संकल्पों का भी कितने दिन अगर नेचुरल हो गया, फिर वो बनता है वृत्ति, फिर वो बनती है दृष्टि। और जब बाबा सेवा की बात कहते हैं तो बाबा कहते हैं सेवा होती ही है वृत्ति से। शब्दों की लिप से आपने 4 घंटे कुछ बोला, सेवा नहीं होती है, वृत्ति से सेवा होती है, जहां अंदर से आपका चेंज हो गया है कि दिस इज अ फिल्म एंड सोल इज ऑब्जर्वर।
तो वो कितने टाइम आपके थॉट्स क्लीन है, शब्द क्लीन है, थॉट्स क्लीन है, कितने टाइम, तब जाके एक वृत्ति क्रिएट होती है, एक एटीट्यूड क्रिएट होता है। और एटीट्यूड से सेवा है, निरंतर सेवा है ना। सो दैट इज द फाइनल क्वेश्चन। फाइनल टेक अवे, जैसे बोला कि यही प्रैक्टिस है हमारी कि शब्दों में जो रोल है उसको रोल ही देखें और यूज़ करें। अगर रोल गाड़ी चला रहा है तो रोल गाड़ी चला रहा है ना, पीटर गाड़ी चला रहा है, अंदर तक ये बात रहे। किसी को बताना भी हो तो जिधर अगर ज्ञान में है या ऐसे हैं तो आप वर्बली भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर वर्बली यूज़ करना है का अटेंशन रहता है तो आप देखेंगे शब्द कम हो जाएंगे ना। तो बहुत सी बातें होती हैं जिसमें एक्चुअली ये पूरे दिन में मैं का, जब हम ये यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करते हैं, तो पता चलता है कि मैं बोलने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है ना। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो बाहर, यू डोंट हैव टू से मैं जा रहा हूँ गाड़ी से। सो मैं हम कितना अननेसेसरी पूरे दिन यूज़ करते हैं इस डॉल के लिए, और करना जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट। तो फाइनल वर्ड्स फ्रॉम आयुष भाई। होमवर्क आई होप सबको क्लियर होगा कि अगले एक वीक तक ट्राई टू मेक इनर वर्ल्ड वेरी क्लीन, मन को बिल्कुल क्लीन, कि रोल के लिए शब्द यूज हो रोल, एंड सोल के लिए ही मैं यूज हो रहा है, बट रोल के लिए मैं नहीं यूज हो ना, पार्ट के लिए मैं नहीं यूज हो। जी आपने स्टार्टिंग में कहा था कि ये वाला जो सेशन है ये हमको सेकंड सेकंड लेवल पे अगर जाना है तो उसके लिए, बट एक्चुअली इस अभी जो स्टार्टिंग में आपने समझाया था ना, उससे वो जो हम जिस कारण से सेकंड लेवल पे थे वो समझ में आ गया, और वो चीजें इजीली क्लियर हो गई। क्योंकि जो मन जो कुछ कुछ चीजों को लेकर जो लॉजिक बना के चीजों को पकड़ के रखता था ना, कि जिसके हम लॉजिक को क्रैक नहीं कर पाते थे क्योंकि वो चीजें सही नहीं लगती थी, उसके कारण जिन चीजों में फंसे हुए थे उससे जैसे फ्री हो गया हूँ। हम्म वो जो छोटे छोटे लाइक जो कर्मा टाइप की जो कंसेप्ट जो दिमाग को हमेशा पकड़ के रखते हैं, इसके कारण ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम्म तो उससे फ्री हो गए। मतलब इट वाज यूजफुल नॉट। जी जी जी, जी जी। थैंक यू। Very nice. बहुत अच्छा ना। तो चलिए, ओम शांति।